मैंने अपना कत्ल किया है, मैं कातिल हूं, मुझे फांसी दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, अदालत भी तुम, वकालत भी तुम, ताखीर और तरद्दुद किस बात की है? मैंने अपना कत्ल किया है, मुझे फांसी दो। कराची में एक ऐसा हौलनाक वाकया, एक ऐसा भयानक वाकया, एक नौजवान रजा मीर के सानई की सूरत में सामने आया। और इस वाकये में आज मुसलसल 15 दिन से मीडिया का कोई चैनल, कोई अखबार ऐसा नहीं है जो इसमें रोज बरोज होने वाली ड्रामाई तब्दीलियों की निशानदेही ना कर रहा हो। यानी इस पूरे वाकये में अगर सिर्फ और सिर्फ वाकये को सिर्फ सुन लें कि उस नौजवान को जिसने 4 ब्रांचें करके आईटी ग्रेजुएट बनकर पाकिस्तान के सालाना 3 लाख नौजवान जो इस मुल्क से जा रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं, उनको रास्ता दिखाया कि नौजवानों का पाकिस्तान में मुस्तकबिल है, नौजवान पाकिस्तान में कारोबार कर सकते हैं, नौजवान यहाँ पे प्रॉस्पर और फ्लरिश कर सकते हैं। एक 25 साल का नौजवान जिसने अपने हाथ से अपना कारोबार खड़ा किया, मुहिब्बे वतन, पढ़ा लिखा, मिडिल क्लास, कराची का बेटा, जिसे इतनी भयानक तरीके से कत्ल किया गया। स्पीकर साहब, पहले 15 दिन तक माँ बाप को यह बावर कराया गया कि उसने खुदकुशी की है। उसकी लाश को जलाया गया है, उसके फिंगरप्रिंट्स को जलाया गया है, उसके मुंह में तेजाब डाला गया है, उसके चेहरे को मस्क किया गया है, उसकी शनाख्त मिटाई गई है, उसका मोबाइल डेटा गायब किया गया है। और पुलिस 15 दिन तक यह साबित करती रही कि जनाब ये खुदकुशी है। अब मेरे आईजी साहब कहते हैं सिस्टम को काम करने दो। सिस्टम ने तो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, और सिंध में तो सिस्टम का राज है। हमें तो सिस्टम की गुलामी से जान छुड़ानी है, और वो सिस्टम ये है कि शवाहिद बदले। वो जो पुलिस सर्जन कन्वीनियर है डॉक्टर सुमैया, उसने अपने जमीर के मुताबिक इस लाश को जबान दे दी, और इस लाश को जबान देकर उसने बताया कि जनाब ये तशद्दुद किया गया है, इसको जलाया गया है, इसको तेजाब से नहलाया गया है। स्पीकर साहब, माँ बाप इसके क्या पूछ रहे हैं? माँ बाप पूछ रहे हैं कि इसका सबब तो बता दो इस नौजवान लाशे का। वो जो 9 माह बाद माँ अपनी गोद में एक नौजायदा बच्चा लेती है, आज वो माँ 25 साल के लाशे को ढूंढ रही है। कौन से माँ बाप हैं जो अपने बेटे की लाश का दोबारा से पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, कब्र खोद कर दोबारा से पोस्टमार्टम कराया? स्पीकर साहब, मैं तफसीली नहीं जाऊंगा, लेकिन एजाज जाकरानी और राना अंसारिया मौजूद हैं। आप इनसे पूछें, जवान बेटे की मौत इस घर के अंदर हर रोज माँ बाप को मारेगी। इस घर की कोई खुशी दरवाजे पे आएगी तो पहले काश का लफ्ज आएगा कि काश वो होता। मेरी मिनिस्टर इंटीरियर से ये अपील है, मेरी स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर से अपील है कि भाई इस वाक़े के ऊपर स्पेशल कमेटी बनाएं, जिस तरह हमने अरमगान पे बनाई थी। आपसे मेरी गुजारिश है, आप इसको रेफर करें मिनिस्टर इंटीरियर को। इंटीरियर मिनिस्टर इसमें जो हमारे यहाँ स्टेट मिनिस्टर हैं, इसके ऊपर एक पूरी तफसील लें। ये वाक़या दहशतगर्दी से बड़ा वाक़या है, और इसमें क्योंकि पुलिस डाउटफुल है, पुलिस की कमेटियों पे कमेटियां बनी हैं, तो उसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी आला सतही होनी चाहिए। मैं सिर्फ और आखिर में सिर्फ ये बात करूंगा कि जनाब अली, एक तकलीफ दे वाक़या था, उसमें मैं अपनी बात का इस तरह इख्तिताम करता हूँ कि कराची को कहा जाता है कराची पेरिस है, कराची जन्नत है। प्लीज तकरीर नहीं करें, ये मेन पॉइंट आ गया। तलाल साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रोविंशियल सब्जेक्ट जरूर है, मगर तलाल साहब इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सूबा सिंध का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है? नहीं, एक तो सबजुडिस भी है ना ये केस। सर, सबजुडिस कैसे हो सकता है? नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन में है। नहीं, कोर्ट ने भी टेकअप कर लिया। सर, कोर्ट में टेकअप किया है। लेट मी कंप्लीट प्लीज। आपको मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रोविंस के यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सिंध प्रोविंस से हमारे ऑनरेबल कोलीग्स बैठे हैं, ये भी टेकअप कर लेंगे वहाँ पे।